भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने परात में पुष्प का दे दिया है आसन और हम लड्डू गोपाल जी को करा लेंगे स्नान। तो मैं स्नान कराऊंगी शुद्ध। इसमें लोटे में मैंने ले लिया गंगा जल और कुछ पुष्प और डाल देंगे तिल। तो अभी इससे हम इनको कराएंगे स्नान। तो हम करा रहे हैं स्नान लड्डू गोपाल जी को। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे वासुदेव हरे कृष्ण देवा हे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। इसी तरीके से मैं राधा रानी को और सभी को करा लूंगी स्नान। तो अब इनका हो चुका है स्नान। तो भक्तों आज मैंने क्या किया है, आज मैं सुबह जल्दी स्नान कर लिया था ब्रह्म मुहूर्त में। और मैंने अपने लाला को वस्त्र पहनाकर कर ली थी पूजा और इनको दे दिया था, दूध वगैरह दे दिया था इनको मैंने। और उसके बाद मैं कर रही हूँ इनका श्रृंगार। तो श्रृंगार मैंने लड्डू गोपाल जी का कर लिया है और इनको बस सिर्फ पहनाने हैं बाल और मुकुट। तो मैं इनको बाल और मुकुट पहना दूंगी। तो इनके लगा देंगे बाल हम। ये ज्वेलरी पहने हुए इनके गले में ये हार बहुत सुंदर लगता है। और ये इनके टॉप्स भी बहुत सुंदर लगते हैं और ये कड़े भी बहुत सुंदर लगते हैं। और अब हमारे लाला हो रहे हैं बड़े खुश क्योंकि हो रहे हैं तैयार। तो स्नान इनका हो चुका है। तो मकर संक्रांति पर स्नान और दान इसका बहुत महत्व होता है। तो अब हमारे लाला तैयार हो रहे हैं और मुकुट लगाकर कुछ अब हो गए हमारे लाला तैयार। तो अब मैं करूंगी राधा रानी को तैयार। और हमारे छोटे लाला भी तैयार हो गए हैं। अब मुझे सिर्फ राधा रानी को तैयार करना है। तो अब हम राधा रानी को भी तैयार कर लेंगे और लाला को पधार देंगे। तो अब मैं राधा रानी को पहना दूंगी हार। तो स्नान तो मैंने लड्डू गोपाल जी का दिखाया और श्रृंगार हम दिखा रहे हैं अपनी राधा रानी का, क्योंकि हम मैं कैमरे में राधा रानी का स्नान नहीं दिखाती हूँ। अभी तो जाड़े चल रहे हैं तो ठंड में वैसे भी मैं स्नान तो कराती हूँ लेकिन राधा रानी को नहीं दिखाती हूँ और लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि वीडियो हो जाती है काफ़ी बड़ी। तो अब हम इनको राधा रानी को पहना लेंगे झुमके इनके। तो राधा रानी का ये हार बहुत अच्छा लगता है इनके ऊपर मेरे को। तो मैं पहना चुकी हूँ हार इनको और अब मैं पहना रही हूँ इन्हें कड़े। अब हमारी राधा रानी पहन रही हैं कड़े। तो मैंने इनको कड़े पहना दिए हैं। अब मैं इनके लिए लाई हूँ इस बार हाथ में लगाने के लिए ये अंगूठी टाइप की हैं जो हम इन्हें पहना सकते हैं। तो अब मैं इनको ये पहना दूंगी। तो ये इनकी ये अंगूठियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, ये देख सकते हैं ये है। तो अब हम इनको पहनाते हैं अंगूठी। तो मैं इस तरीके से पहना दूंगी इनको यहाँ पर हाथ में। तो पहनाते हैं। तो ये मैं इनको पहना रही हूँ हाथों में ये अंगूठी। तो ये इनके हाथ तक आ जाएगी। तो ये रिंग बहुत सुंदर लग रही है इनकी। तो राधा रानी के भी हेयर लगाकर इनको इनका भी श्रृंगार पूरा हो चुका ही है करीब करीब। और इनको भी मैंने ये रिंग पहना दी है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रही है। अब मैंने पहना दिया इनको मुकुट।
इनका, और ये पहन लेंगी। ये इस तरीके से मैंने इनको माला पहना दी है और अब लगा देंगे नथ। तो अब हमारी राधा रानी भी तैयार हो चुकी हैं और मांग टीका लगाएंगे अभी इनके और नथ पहनाएंगे। तो ये हमारी राधा रानी अब तैयार हो चुकी हैं। अब हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी हैं और अब इनको हम पहना देंगे इनका शॉल। तो अब हमने इनको शॉल पहना दिया इधर, ये ऐसे इनको शॉल पहना देंगे और ये हो गई है रेडी। अब इनको हम संक्रांति पर भोग लगा देंगे। तो आप इनके संक्रांति पर इनके येलो ड्रेस में इनके दर्शन कर लीजिए। अब ये तैयार हो गए हैं, तो अब इनको दर्पण दिखा देंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी दर्पण में इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये यहाँ बैठकर कर रहे हैं दर्पण में दर्शन। तो इनके अब हमने इनको दर्पण दिखा दिया। तो अब ये अब इसके बाद हम लगा देंगे इन्हें भोग। अब मैंने इधर ये निकाल लिया है सामान मंसने के लिए। तो हम खिचड़ी मंस लेंगे और रेवड़ी दान कर देंगे। तिल की चीज़ों का दान करना होता है और हम तिल, काले तिल और गुड़ भी लेकर दान कर सकते हैं, या हम तिल की गजक इस तरीके से गजक भी दे सकते हैं। और या हम जैसे ये शॉल है तो हम शॉल भी दे सकते हैं। और ये जैसे मोजे हैं तो ये मोजे भी दे सकते हैं। कंबल भी दे सकते हैं, काले कंबल, काली चीज़ का दान करें वो ज़्यादा अच्छा है। और या हम लड्डू गोपाल जी के कपड़े, इनके वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, चावल और दाल को मिला लेना है। काला ही मसना ज़्यादा अच्छा है। और इसको हम खिचड़ी को मिलाकर और इसको 3 बार घुमाकर या 5 बार घुमाकर हम जो है जल घुमाकर इसके चारों तरफ मंस देंगे खिचड़ी। तो ये संक्रांत की पूजा हो जाएगी। और उधर हम लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाएंगे वो भी हम, तो अब हम इन सब चीज़ों का लगा देंगे भोग। तो बस तिल की वस्तुओं का दान करना विशेष महत्व होता है। संक्रांति पर स्नान और दान और तिल का ये विशेष होता है। तो हमें इसके साथ साथ क्या करना है, इन्हें भोग लगाने के बाद अब मैं यहीं भोग मैंने यहाँ रख दिया है। अब कर लेंगे आरती। तो फिर मैं आरती घुमा कर घंटी बजाकर अब लगा दूंगी इनको भोग। तो भक्तों अब हम कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो पूजा का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए आप लड्डू गोपाल जी की आरती उतार लें और पूजा कर लें और उसके बाद घंटी बजाकर हम लगा देंगे इनको भोग। तो हम लगा देंगे यहाँ पर तिल की चीज़ों का भोग। तो भक्तों एक उपाय हमने कर लेना है आज शनिदेव को खुश करने के लिए। तो क्या उपाय करने हैं, जैसे ये दिया मैंने जला लिया है तो आप सरसों के तेल में दिया जलाएं और उसमें डाल लें काले तिल। ये जैसे काले तिल है तो कुछ काले तिल डाल लें और वो शनिदेव के आगे दिया जला दें और रेवड़ी का भोग उनके पास रख दें। इस उपाय को करने से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो एक उपाय हमें ये कर लेना है। तो इस दिए को हम शनिदेव की प्रतिमा के सामने जला दें तो उससे हमारी शनि की दशा जो है वो भी सही हो जाएगी। तो शनि से हमें जो कष्ट प्राप्त होते हैं वो 7.5 और ढैया भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमने ये उपचार शनिदेव के पास कर लेना है। तो भक्तों
आप काले ऊनी वस्त्र में कंबल भी दे सकते हैं और ब्लैंकेट भी, मतलब बेडशीट भी दे सकते हैं और तकिया भी दे सकते हैं। तो या तो पैरों के लिए जैसे मोजे वगैरह वो ज़्यादा फलदायक हैं, अगर वो काले दान करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आज शाम को दिया जो है हमें मकर संक्रांति के दिन शाम को शनिदेव की प्रतिमा के पास जलाना है। तो दान का और खिचड़ी का, और हम भंडारा भी कर सकते हैं खिचड़ी का, अन्न क्षेत्र का, वो भी हम दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से दान जो है ये बहुत फलदायी होता है। और संक्रांति जो है वो मेन तिथियों में, माघ मास में संक्रांति सबसे ज़्यादा मेन तिथियों में आती है, जिसका बहुत पूर्ण फलदाने वाली होती है। और आज त्रिसंयोग बनने के कारण ये वैसे भी बहुत फलदायी है। तो जो संक्रांति के दिन हम दान करते हैं तो मकर राशि में आने के बाद श्रेष्ठ तिथि में पूर्ण दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और वो एक का 100 गुना फल देने वाला होता है। यदि हम एक वस्तु का दान करेंगे और अलग से, तब उस 100 वस्तु का दान करने के फल के बराबर फल मिलता है। तो इस पुण्य तिथि पर हम तिल का, ऊनी वस्त्रों का और जो है ठाकुर जी के वस्त्रों का, या जो भी हमारे पास हैं वस्त्र, मतलब इनको दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अब मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और इंस्टाग्राम पर भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।